तो हाजिर हूं दोस्तों आपके लिए एक नई कानूनी जानकारी के साथ। डॉक्टर कफील खान पहली बार सुर्खियों में आए 10 अगस्त 2017 को, जब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 60 बच्चों की मौत हो गई। कई लोगों के लिए डॉक्टर कफील खान एक हीरो थे, क्योंकि उनका कहना है कि डॉक्टर कफील खान ही थे जिन्होंने अपने पैसे और मेहनत से ऑक्सीजन का इंतजाम किया और कई बच्चों की जानें बचाई। लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी लापरवाही को ही पूरे घटनाक्रम की वजह बताया। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट की ही बनाई कमेटी ने सितंबर 2019 में इनको क्लीन चिट दे दी। कल आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इनकी एक स्पीच के बाद हुई गिरफ्तारी को लेकर है। इस पूरे घटनाक्रम और फैसले पर जाने से पहले कुछ कानूनी प्रावधान जान लेते हैं, जिससे इस पूरे केस को समझना आपके लिए आसान होगा। पुलिस जब किसी नागरिक को गिरफ्तार करती है तो उस नागरिक के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के हिसाब से कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे उसको गिरफ्तारी की वजह बताना, उसको अपना वकील करने से ना रोकना, और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। लेकिन देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनमें पुलिस 24 घंटे के बजाय 3 महीने तक अपनी कस्टडी में रख सकती है, और अगर गवर्नमेंट की बनाई कमेटी मंजूरी दे देती है तो ये टाइम 3 महीने से 12 महीने या उससे ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए यह भी जरूरी नहीं होता कि उसने कोई क्राइम किया ही हो। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये देश की सिक्योरिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड कोई क्राइम कर सकता है तो भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 ऐसा ही एक कानून है। ये घटना 13 दिसंबर 2019 की है, जब डॉक्टर कफील खान ने अलीगढ़ में सीएए के प्रोटेस्ट में इकट्ठा हुए कुछ स्टूडेंट्स के बीच एक स्पीच दी थी, जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए बोला था कि मोटा भाई हमें इंसान के बजाय हिंदू और मुसलमान बनाना चाहता है, और ये सीएए एक कानून ही नहीं बल्कि हमारे वजूद की लड़ाई है। मोटा भाई गुजरात में बड़े भाई को बोला जाता है। इस स्पीच के बाद इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और 153B में केस दर्ज हुए, जिसमें धर्म और भाषा की बुनियाद पे दुश्मनी फैलाना और देश की अखंडता को ठेस पहुंचाना जैसे अपराध शामिल हैं। इस केस में मजिस्ट्रेट ने इनको बेल दे दी, लेकिन इसके जस्ट बाद ही डीएम ने इनके ऊपर एनएसए लगा दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी इसको मंजूरी भी दे दी, और एनएसए की धारा 3 में अपनी पावर का इस्तेमाल करके इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी मदर ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस के लिए एक पिटीशन फाइल किया। ये रिट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 या फिर 226 में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस अथॉरिटी को जारी करती है जिसने किसी नागरिक को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरा केस सुना और अपने 42 पेज के ऑर्डर में डीएम को फटकार लगाते हुए बोला कि आपने इनकी स्पीच के कुछ पार्ट्स को लेकर एनएसए लगा दिया। अगर आपने इनकी पूरी स्पीच सुनी होती तो ये स्पीच धर्म के आधार पर तोड़ नहीं बल्कि जोड़ पैदा करती है। और स्पीच के 2 महीने बाद एनएसए लगाए जाने से समझ आता है कि ये कार्रवाई आधारहीन है और किसी और अथॉरिटी के इशारे पर की गई है, और गवर्नमेंट के बनाए किसी कानून या पॉलिसी के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने से पब्लिक ऑर्डर या फिर देश की सिक्योरिटी को कैसे खतरा हो सकता है। और फाइनली कोर्ट ने कहा कि इन पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं, इसलिए इनको फौरन रिहा किया जाए, जिसके बाद मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील को अब रिहा कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए एक नई कानूनी जानकारी के साथ।